पहला ये इंटरव्यू मेरा जो हुआ था मुजफ्फराबाद से हुआ था, वो लैक्स में चला गया और काफ़ी शेयर्स हुए। मेरे पास जेब में पैसे नहीं होते थे, मेरा एक बाइक होता था, वो बेच के मैंने थोड़ा बहुत गुजारा किया था। वहाँ मैंने 1 से 150 करैक्टर किए मिमिक में, और मेरे ऐसे करैक्टर हैं जो मेरे ब्रिटिश गॉट टैलेंट में भी सिलेक्ट हुआ था, चार्ली चैपलिन। यकीन करें मैंने बर्गर पे भी टाइम जो बंद कबाब नहीं होता, वो उधार लेके भी एक बंदा था, उससे मैं उधार लेता था और 3 टाइम खा के 2 टाइम खा के गुजारा किया। ऐसा भी किया हुआ है, और कुछ टाइम उसने उधार ही बंद कर दिया कि नहीं यार तू पैसे ही नहीं दे रहा। लेकिन यकीन करो मेरे अल्लाह पे इतना यकीन था ना, और जब आप अल्लाह पे यकीन करके निकलते हो ना रास्ते में, आपको कोई मुश्किल नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री होल्डर जर्नलिस्ट भी हूँ। तो टीवी का फ्लॉप दौर में मैं टीवी पे अच्छा कमा रहा था, अच्छा काम कर रहा था, लेकिन अचानक से धचका लगा। 5-6 महीने की तनख्वाह रुकी आपकी। फिर मैंने कहा यार यूट्यूब आना चाहिए, और शायद अल्लाह ने मुझे ये नकल से निकालना था, कॉमेडी से निकालना था, क्योंकि पाकिस्तान में अभी हंसाया जा नहीं सकता। अब देखें लाहौर में जितने भी यूट्यूबर्स हैं, वो चाहे जहाँ भी पहुँच जाएँ, वो मेरे सिखाए हुए लोग हैं। अमेज़न का किसी ने आइडिया दिया था या खुद ही माइंड में आया? खुद ही। हज़ारों लोगों के रोज़गार लगे मेरी तरह के काम मैंने उनको सिखा के। हज़ारों लोग यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो अब काम कर रहे हैं, उनके पैसे लग चुके हैं, और मैं दुनिया के सामने कह रहा हूँ कि मैं क्रिएट करता हूँ। 1-2 चीज़ें बीच में क्रिएट इसलिए कर लेता हूँ कि उससे मेरा चैनल चलता है, और जो मजबूर लोग हैं उनको फ़ायदा होता है। कितने पैसे कमा रहे हैं आगे? 7 to 8 फिगर्स तक भी गया हूँ, सही जाता हूँ बल्कि। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा और मैं आपका मेज़बान फ़हद हसन। नाजरीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम बच्चा बच्चा जानता है। एक बहुत ही अच्छे कॉमेडियन, एक बहुत ही अच्छे सहाफ़ी और एक बहुत ही अच्छे क्रिएटिव माइंड के सैयद बासित अली साहब मौजूद है। नाज़रीन, कश्मीर के लिपा वैली में रहने वाला एक लड़का, एक नौजवान लड़का जो 16 से 17 साल की उम्र में एज अ कॉमेडियन अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और इतना अपने आप को कामयाब करता है, अपना नाम बनवाता है, और आज एक इतना बड़ा बिज़नेस का सेटअप खोल कर बैठा हुआ है। नाज़रीन, इससे जानते हैं कि आखिर इसकी ज़िंदगी का सफ़र कैसा गुजरा, और एक 16 से 17 साल के एज में इनके माइंड में कैसे आया कि यार मुझे एज अ कॉमेडियन अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, और आज माशाल्लाह एक बहुत बड़ा बिज़नेस रन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं फ़हद? अल्लाह का करम सर, आप बताएं कैसे हैं? जी अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह का करम है। सबसे पहले आपने नाम लिया कि एक लिपा वैली आज़ाद कश्मीर। बिल्कुल, लिपा वैली एक ऐसा इलाका है जहाँ का मैं रिहायशी हूँ, जहाँ पर मैंने अपनी आंखों से फायरिंग होते हुए देखा। हमारे इलाके पे इंडिया की तरफ से बम मारते हुए देखा, और वहाँ से बच के हम वहाँ से निकले थे। तो वहाँ से जब निकला, तो जब मैं स्कूल लेवल पे था, तो मैंने नकल कर लेता था मैं किसी की भी, किसी की टीचर की आवाज़ निकाल लेता था। तो मेरे टीचर्स जो है, मैं एक तो स्टडी में भी बड़ा मेडिकल तक में गया स्टडी में, तो मेरे टीचर्स ने मुझे कहा कि आप जो है स्टेज पे नकल लगाएंगे। जब मैंने स्टेज पे टीचर्स की नकल लगाना 9th क्लास से, आप मेरी वीडियोज़ अगर मैं ढूंढूंगा आपको दूंगा, वो आप बेशक चला भी सकते हैं। मैं छोटा सा था और मैं नकल लगा रहा हूँ, और टीचर जो हैं वो क्लैपिंग कर रहे हैं उस टाइम पे। तो जब इस तरह नकल लगाते लगाते मैं FSC तक पहुँचा, 2nd ईयर तक, तो तब तक तो मैं पॉलिटिक्स की स्टेज पे पॉलिटिशियंस की नकल लगाना शुरू हो गया। तो मेरे एक टीचर हैं जिनका नाम अगर मैं नहीं लूँगा तो ये बदयांती होगी, उनका नाम है ताहिर आकाश साहब, सही, उर्दू के टीचर। उन्होंने मुझे कहा था कि तू मीडिया का बंदा है, अच्छा, मीडिया में जा, मेडिकल को छोड़ भाई, मीडिया में जाओ। तो फिर वहाँ से मेरे जहन में अल्लाह ने डाला कि मीडिया में जाना है, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना ऊपर कर दिया था, दिखा दिया था ख्वाब के यार यही बेस्ट फील्ड है। तो मैंने उस दिन से मेहनत स्टार्ट की, और पहला ये इंटरव्यू मेरा जो हुआ था मुजफ्फराबाद से हुआ था। एक वहाँ के लोकल रिपोर्टर हैं, उनका बहुत शुक्रिया, उस टाइम उन्होंने इंटरव्यू किया, वो वायरल हुआ वहाँ पे, और वो लैक्स में चला गया और काफ़ी शेयर्स हुए। तो फिर शौक आपको पता है बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो शौक जब बढ़ा तो फिर मैं आया इस्लामाबाद में, मेहनत की, इतनी मेहनत की कि पैसे नहीं होते थे, लेकिन मैं अपनी मंजिल पाने के लिए चलता था धूप में, गर्मी में। नहीं, अक्सर आपकी तस्वीरें भी हमने देखी हैं बासित साहब कि आपने एक हाथ में माइक पकड़ा होता था और एक हाथ में आपने ट्राइपॉड पकड़ा होता था, और आप ये तो बहुत बात की बात है, ये तो मेहनत उससे पहले की। आप ये सोचें कि मैं इस्लामाबाद जिस चैनल पे इंटरव्यू देने जाता था, उन्होंने मेरे इंटरव्यूज़ किए और वो वायरल हुए, लेकिन मैं पैदल जाता था, मेरे पास जेब में पैसे नहीं होते थे। मेरा एक बाइक होता था, वो बेच के मैंने थोड़ा बहुत गुजारा किया था। जब इस्लामाबाद में मेरा ख़र्चा बिल्कुल ही एंड हो गया, जगह जगह पता चला वो चैनल सही नहीं है, वहाँ पे काम नहीं होता, फिर मैं लाहौर आया। लाहौर में भी ये समझे मुगलपुरा से मैं किसी पब्लिक न्यूज़ तक समझ लें या किसी चैनल तक मैं पैदल जाता था, अच्छे कपड़े पहन के। पता वहाँ नहीं चलता था कि यार रिसेप्शन पर बैठ के अपने आप को ठंडा करके फिर ऑफिस में अंदर मीटिंग के लिए जाता था, पता नहीं चलता था कि यार मुझे कोई इशू है। लेकिन मैं
पेनी मतलब बिल्कुल पैसे नहीं थे, फिर भी जाके अपना काम करता रहा। फिर जब टीवी पे आ गया, मैं टीवी शोज़ में मैंने मेहनत की तो टीवी पे आ गया। वहाँ मैंने 1 से 150 कैरेक्टर किए मिमिक में, और मेरे ऐसे कैरेक्टर हैं जो मेरे ब्रिटिश गॉट टैलेंट में भी सिलेक्ट हुआ था, चार्ली चैपलिन, लेकिन मैं जा नहीं सका, फाइनेंशियल तब इतना स्ट्रांग नहीं था। अब मौका मिला तो ज़रूर जाऊँगा, लेकिन अब ये है कि नकल भी छोड़ दी है, तो अब कैसे जाऊँगा ये भी है। क्या वजह बनी नकल छोड़ने की? देखिए उसकी वजह मुझे किसी ने बताया ये गुनाह है, उस पर रिसर्च की तो वो गुनाह निकला, तो फिर मैंने नहीं की, क्योंकि नकल लगाना क्या है, एक हदीस है और मिशकात शरीफ में, उसके मुझे एग्जैक्ट वो भूल गया है, उसमें यह है कि मैं कभी किसी की नकल ना लगाऊं, ख्वाह इसके बदले मुझे दुनिया आखिरत का माल क्यों ना दिया जाए, इस तरह से। फिर इसके बाद बनता ही नहीं है करना। चलिए बासित साहब, मुझे ये बताइएगा कि 16 से 17 साल का लड़का, और आपको पता है जैसे कि आप कश्मीर में पहाड़ों का इलाका है और वहाँ पर आपको पता है कि हर रोज़ ही जंग का आलम नज़र आने को नज़र आता है। जंग से निकला हुआ हूँ, जंग से निकल के भाग के आया हूँ। तो 17 से 16 साल का लड़का जब अपनी फैमिली को कहता है कि जी मैंने अपना फ्यूचर बनाना है, मुझे जी मिमिक्री आर्टिस्ट बनना है, मुझे एज अ कॉमेडियन अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, तो माँ बाप बहन भाइयों का क्या देखें, स्पोर्ट नहीं होती पहले, और रियलिटी कोई सपोर्ट नहीं करता। वो कहते नहीं डॉक्टर ही बनना है, नहीं इंजीनियर ही बनना है। तो मुझे भी ऐसा सपोर्ट नहीं थी वो वक्त। तो मुझे, आपका टाइम कम है, हम मेन पॉइंट पे आते हैं। वो वक्त तो मुझे याद है जो मैंने लाहौर में भूखा रह के मैंने गुजारा है। ऐसी भूख होती थी कि मेरे सर दर्द शुरू हो जाता था 2 दिन बाद। और आप वो वक्त में बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन है, वो उस पर अलग शो करेंगे। अच्छा चले, इस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि बासित साहब एक बिजनेसमैन है, माशाल्लाह बहुत फेमस है। इस वक्त हम इस चीज़ को अभी साइड पर करते हैं। इस वक्त हम वही 16 से 17 साल के लड़के से बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइएगा कैसा लगता था जब लोग आपको ताने करते थे, टोन करते थे, आपको टीज़ करते थे कि तूने कभी कामयाब नहीं होना, तू तो बच्चा है, तू यार ये कर रहा है। देखें कैसा लगता था? बिल्कुल हर बंदा उस टाइम कहता है यार ये तू नहीं कर सकता। मुझे तो अपनी फैमिली के भी बहुत से लोगों ने उस टाइम कहा कि नहीं कर सकते, वहाँ जाना ही मुश्किल काम है। लेकिन यकीन करो मेरे अल्लाह पे इतना यकीन था ना, और जब आप अल्लाह पे यकीन करके निकलते हो ना रास्ते में, आपको कोई मुश्किल नहीं आती। आपको मुश्किल सिर्फ वो आती है जिस मुश्किल से आप सीखते हो। बासित साहब, कहा जाता है कि खाली पेट मर्द की मोहब्बत भी नाकाम हो जाती है। खाली पेट मोहब्बत नाकाम नहीं हुई मेरी। अच्छा। वो मेरी कामयाबी हुई। अच्छा। नाकाम नहीं हुई। लेकिन बात ये थी कि जो मैं चला उस दौर में, जो मेहनत की, जो भूख थी, उस भूख ने आज जो है मुझे सिखाया, मुझे लम्हा लोग सिखाए, मुझे दुनिया सिखाई। आज मेरे ख्याल से मैं अपने अंदर, मुझे लगता है, बड़ी बात नहीं करूँगा, 80 साल का एक एक्सपीरियंस बंदा बैठा हुआ है। तो लगता नहीं है कि यार 26 साल का एक लड़का, नहीं 26 साल का एक लड़का जिसने तकरीबन के 80 साल का तजर्बा दुनिया में हासिल कर लिया। मुझे यकीन है कि अल्लाह पे यकीन है, लेकिन इतना है कि मुझे किसी को देख के पता चल जाता है कि वो अब क्या सोच रहे हैं, आगे 5 साल बाद क्या करेगा वो। अल्लाह का शुक्र है, ये मैं बड़ी बात नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह की तरफ से इतना हो चुका है अब कि मैं इतना कर सकता। आज आप माशाल्लाह एक कामयाब शख्सियत हैं। 16 और 17 साल का वो लड़का याद आता है, वो भूख याद आती है, वो बेस्ट एहसास याद वो आता है। टाइम ही बेस्ट है। उस लम्हे में जो सीखा हुआ और आज उसका खा रहा हूँ। आज आपके पास सब कुछ है, फ़ोन करते हैं, कभी पिज़्ज़ा आ जाता है, कभी किसी भी रेस्टोरेंट में आप चाहे तो बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकते हैं, मगर वो एहसास आज भी दिल में है। वो एहसास ये था कि यकीन करें, मैंने बर्गर पे भी टाइम, जो बंद कबाब नहीं होता, वो उधार लेके भी एक बंदा था, उससे मैं उधार लेता था और 3 टाइम खा के 2 टाइम खा के गुजारा। ऐसा भी किया हुआ है, और कुछ टाइम उसने उधार ही बंद कर दिया कि नहीं यार तू पैसे ही नहीं दे रहा। फिर जब मेरी पे लगी, उसके पैसे वापस किए। बड़ी मेहनत का वो टाइम है। लेकिन ये है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह अमेज़ॉन का काम है मेरा, यूट्यूब तो आप देखते हैं, सोशल मीडिया का काम तो है ही है, इन्फ्लुएंसर हूँ वहाँ पे। लेकिन अब मैं अमेज़ॉन पे भी, ये समझे, सोशल मीडिया से डबल ट्रिपल काम कर रहा हूँ। अमेज़ॉन पे तो बात पे आएंगे ना, पहले अभी हम वो 17 साल के लड़के से, उसको 17 साल के वो हम निकल नहीं रहे, अभी हमने 18वें साल पे आना है। अच्छा। तो बताइएगा कि इंटर में ही आप लाहौर आ गए थे? इंटर के फ़ौरन बाद आ गया था। इंटर के फ़ौरन बाद लाहौर आ गए, फ़ौरन बाद आया, स्टार्ट कर दिया, फ़ौरन बाद आया। और स्टडी का कैसे आपका सिलसिला जारी हुआ? देखिए, मैं स्टडी में, मेरे भाई हैं, उन्होंने मुझे जो है एडमिशन लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी, मेरे साथ मेहनत करके एडमिशन पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में जर्नलिज्म की डिग्री 4 साल की मैंने की, और अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री होल्डर जर्नलिस्ट भी हूँ। तो साथ में ये है कि जब मैंने यूनिवर्सिटी आया, लाहौर आया, फिर मुझे पता चल गया अब मुझे भूख मिले, प्यास मिले, अब मुझे कोई रोकेगा नहीं। सही हो गया, क्योंकि मुझे ठिकाना मिल गया, मुझे एक रूम मिल गया, मुझे क्यूब मिल गया, मतलब रूम होता है क्यूब, वो मिल गया। उसके बाद तो मैं खुश हो गया कि यार सुकून आया है। उसके बाद भूख छिप ने मुझे बड़ा सिखाया है। अच्छा, क्रिटिसाइज करने वाले लोग मुझे अभी भी फियर है, अल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कमा रहा हूँ।
वो फिर इतना था कि यार अगर मैं ना कमाया तो मैं क्या करूँगा। तो अभी भी वो फिर होता है कि अगर मैंने कमाना है मैं इसलिए रुकता नहीं हूँ। सही हो तो वो फिर रहता है, वो उस टाइम का फिर है कि यार अगर ना कमाया तो लाइफ में क्या करूँगा, आगे कैसे फिर चलाऊँगा सारा सिस्टम, आगे खानदान बढ़ाना है, चीज़ें सबका एक बिल्कुल एम होता है, लेकिन वो फिर रहता है। फिर अल्लाह पे यकीन करो तो वो फिर सब ख़त्म हो जाते हैं। अब अल्लाह पाक का एहसान है कि कोई भी चीज़ चाहूँ तो अल्लाह का शुक्र है मिल सकती है अल्लाह के करम से। बिल्कुल। बासित साहब बताइएगा कि मोहब्बत की आपने एक शादी की है, पसंद की शादी किया, जैसे आपने कहा कि मेरा खाली पेट जो कि मोहब्बत है वरना काम नहीं हुई, तो ये बताइएगा कि एक कहावत भी है कि कच्ची उम्र की मोहब्बतें सारी ज़िंदगी याद रहती है इंसान को। तो बताइएगा आपकी मोहब्बत कैसे आगाज़ हुआ और कैसे आपने कहा कि यार मुझे भी अब शादी करनी चाहिए। देखिए वो तो यूनिवर्सिटी में ही हुआ था। लोग तो 50-50 साल की उम्र में हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं यार नहीं अभी जहन नहीं बन रहा। अलबत्ता उनका जहन बना होता है, पूरी नहीं लाभ रही होती कोई। नहीं वो तो यूनिवर्सिटी में ही हो गया था, अल्लाह ने जहाँ लिखा होता है रिश्ता ना, मतलब इनिशियल स्टार्ट पहले सेमेस्टर में। हाँ तो मैंने फिर धोखा नहीं दिया। अच्छा। और मोहब्बत को निकाह तक लेके गए। तो मोहब्बत होती निकाह में तो फिर मोहब्बत है, अगर निकाह नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप तब कामयाब नहीं थे? नहीं था, ठीक है ना। मुझे तो मैंने बेगम में उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। जब आपकी मोहब्बत हुई आपको एक फ़ीमेल के साथ, मोहतरमा के साथ, हमारी भाभी के साथ जब आपको मोहब्बत हुई, ठीक है ना, तब आप इतने कामयाब नहीं थे। नहीं था। ठीक है, फिर कैसे उन्होंने आपको सपोर्ट किया? ऑब्वियसली इंकरेजमेंट तो होती है यार, जब आप मोहब्बत अल्लाह ने करते उसको हैं। शायद इतना वो कहते हैं हर कोई एक अब इतना मुश्किल दौर आ गया, बंदा हर एक को समझता है कि यार मुश्किल में कोई साथ नहीं देगा। उसने दिया साथ। यकीन करें मेरा दूसरा मोबाइल है अभी तक मैंने रखा हुआ है, वो उसने मुझे ये नहीं है कि मोबाइल लिया, वो उस दौर में मुझे नीड थी, उसने मेरी नीड पूरी की थी अपनी फ़ी कम करके, फीस से निकाल के, वो आज तक मेरे पास है। फिर मैं आपको वो वाक़या सुनाता हूँ। 2 दिन में भूखा था, उसको पता चला, वो सुबह 4-5 बजे पराठा बना के लेके आई थी। अच्छा। वो चीज़ें भूलती नहीं है, इसलिए वो आज मेरे साथ है। सही है। क्या उस मोबाइल का दीदार हमारी आवाम कर सकती है? यार वो गाड़ी में पड़ा है, बाहर गाड़ी में, वरना मैं आपको कराता। सेपरेट क्लिप अभी उसका टच टूट गया हुआ है, लेकिन सेपरेट क्लिप इनके हाथ में लगा कर मैं नाज़रीन आपको वो दिखाऊंगा कि हाँ वो दिखाएं। वो मोबाइल है वो सैमसंग का। यादगार चीज़ें होती हैं ना, चाहे सस्ती से सस्ती भी चीज़ हो। ओहो, मुश्किल वक्त में आप साथ मुझसे देती है वीडियोस वो। लेना, मैं आपको बड़ी यादगार चीज़ें दूंगा। बेहतर हो गया। ठीक है, आपको वीडियो में भेज वो लगा देना, आपको बड़ी यादगार चीज़ें। बेहतर हो गया। तो उनके घर वाले रजामंद हो गए, तो उन्होंने कहा कि यार हाँ। ये तो खुद स्टूडेंट है। देखें, जब आप किस्मत और अल्लाह आपके साथ हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई राज़ी ना हो। अल्लाह ने एक प्लान लिखा होता है आपकी ज़िंदगी में। अल्लाह ने अगर ये प्लान लिखा है, आगे भी अल्लाह ने प्लान लिखे होते हैं सारे, तो उस प्लान से कोई आपको रुकावट बन ही नहीं सकता। आप अगर उस पर डटे रहे, अगर आप बीच में लड़खड़ा गए तो आप कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने आपको एक रहमत से भी नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा है और उसका नाम है सैयद आलिजा बुखारी। माशाल्लाह, बड़ा प्यारा खूबसूरत नाम है। हमारी दुआएं हैं बेटे के साथ आपके। हाँ। अच्छा जनाब वाला, ये बताइएगा कि चलिए अब हम 16-17 साल की उम्र से आगे निकल वापस आ जाएं। अच्छा, नहीं वो निकल गए हम, अब उसको हम पीछे छोड़ के थोड़ा सा आगे आते हैं। अब ये बताइएगा कि आपने यूट्यूब चैनल बनाया, आपने कंटेंट क्रिएट किए, देखिए लोगों ने यूट्यूब का ये उसके हुआ, बाद भी आपको बहुत ज़्यादा यूट्यूब ऐसे क्रिएट किया जब टीवी का फ्लॉप दौर चला पाकिस्तान, अभी भी फ्लॉप पे ही है, थोड़ा बहुत संभल है लेकिन फ्लॉप दौर है। तो टीवी का फ्लॉप दौर में मैं टीवी पे अच्छा कमा रहा था, अच्छा काम कर रहा था, लेकिन अचानक से धचका लगा, 5-6 महीने की तनख्वाह रुकी है आपकी। फिर मैंने कहा यार यूट्यूब आना चाहिए, और शायद अल्लाह ने मुझे ये नकल से निकालना था, कॉमेडी से निकालना था, क्योंकि पाकिस्तान में अभी हंसाया जा नहीं सकता। ये दौर है, लोग कहते हैं ना आसाना है, इनको बड़ा अच्छा हो जाएगा, सास आके दिल ही मुर्दा कर दिया है पाकिस्तानी कौम की। ये जो 3rd क्लास किस्म के शोज़ चल रहे हैं, तो इन्होंने हंसा के पाकिस्तानी में ऐसी जुगते हैं, ऐसी चीज़ें करके इनको दिल मुर्दा बना दिया था। पाकिस्तान को सीरियस चीज़ें चाहिए, इस्लाम के बारे में बताना ज़रूरी है, इस्लाम की चीज़ें चाहिए पाकिस्तानियों के लिए। सिर्फ तो मैंने स्टार्ट किया इसलिए, तो उसके लिए बड़ी चीज़ें की, फिर तो अल्लाह ने चला दिया वो भी एक बड़े मशहूर चैनल। और आप देखें लाहौर में जितने भी यूट्यूबर्स हैं, वो चाहे जहाँ भी पहुँच जाएं, वो मेरे सिखाए हुए लोग हैं, साथ पकड़ पकड़ के उनको लेके जाके सिखाया हुआ। अब मैं जो अब क्रेडिट ना भी दें तो वो अलग बात है, लेकिन जिनके आप देखें 2-3 लाख इतने सब्सक्राइबर चल रहे होते हैं, जितने भी आप काम कर रहे हैं, वो मेरे सिखाए हुए हैं, मेरी ट्रैक पे चले हुए हैं। बात से आप देखिए, तजर्बा उम्र का नहीं होता, तजर्बा ज़िंदगी की ठोकरों से होता है। और अगर उम्र से देखा जाए तो हम आपको सीनियर नहीं कहते, अगर सिर्फ उम्र से ही तजर्बा होता है। अगर उम्र से किसी को सीनियर या जूनियर कहना होगा तब तो आप हमारे सीनियर नहीं है। अगर आप कहें कि ज़िंदगी की ठोकरें जितनी मेहनत आपने की हैं, उस हवाले से हम आपको कहते हैं कि भाई आप हमारे सीनियर
सीनियर है। नहीं, अभी आपकी भी बड़ी रिस्पेक्ट है कि आप भी मेहनत कर रहे हैं और आप रुक नहीं मेहनत रहे। कर रहे हैं। देखें ना, हमसे पहले आपने काम शुरू किया है, ठीक है। आप लोगों को हम देखते थे जब हमने ये काम शुरू नहीं भी किया था, आप लोगों को देख देख के हमने सीखा है। अल्लाह आपको कामयाब करे, इंशाल्लाह आप भी देखिए कामयाब जी, होंगे। हर रोज़ इंसान किसी ना किसी चीज़ से कुछ ना कुछ सीखता है। सही बात। ये तो चले सर बात आ गई, अब 20 साल से भी आगे की तरफ आते हैं थोड़ा सा। माशाल्लाह शादी हो गई, शादी के बाद माशाल्लाह बेबी हो गया, बेटा हो गया। ये अमेज़न का ख्याल कैसे आया कि यार मुझे अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए, मुझे यूट्यूब की दुनिया से थोड़ा सा कम होना चाहिए। इर्तिका एवोल्यूशन की थ्योरी भी एक है कि वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है, डेवलपमेंट होती है। तो जब टीवी था, मेमिक्री कर रहा था, तो तब यूट्यूब का ख्याल नहीं था। अचानक से अल्लाह ने वो दे दिया। फिर यूट्यूब कामयाब होके और चीज़ों पे अल्लाह ने दिया कि बिज़नेस की चीज़ें और भी करो, और भी मैं कर रहा हूँ, लेकिन अमेज़ॉन का फिर दे दिया। तो वो भी अल्लाह ही ने एक रास्ता लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बड़ा अमेज़न का किसी ने आइडिया दिया था या खुद ही माइंड में आया? खुद ही अल्लाह पाक किसी से इंस्पायर हुए आप? नहीं, खुद ही आया है। मैंने तो अभी तक किसी और को देखा भी नहीं अमेज़ॉन पे क्या कर रहा है। मैंने सिर्फ सीख के इधर काम मैंने कोर्स प्रॉपर किया है, आपने आप प्रॉपर कोर्स काम करवा सीखा रहे है। हैं, अब नहीं, आगे तो से माशाल्लाह अपना सेटअप है ना, मैं कह रहा हूँ आपने प्रॉपर जब इस चीज़ पे कदम रखे, आपने प्रॉपर काम सीखा है। जी प्रॉपर। अच्छा सर बताइएगा कि बादशाह साहब, बड़े लोग मुझे कहते हैं कि यार एक दिन मैं ऐसे रैंडमली आपका मैसेज वगैरह या स्टेटस वगैरह मैं देख रहा था व्हाट्सएप पे, तो किसी ने पूछा, कहते हैं यार ये बासित है ना हैट वाला, तो ये क्या मामला है कि बासित साहब अक्सर ही हैट में ही नज़र आते हैं? इसके नीचे कबूतर होते हैं। क्या पार्ट टाइम कबूतरों का काम? नहीं हैट जादूगर भी हैं आप? देखिए, मैं हैट पुराने दौर से दादा बू मेरे लिए हैट लाते होते थे, तो उस दौर से हैट से एक मोहब्बत है। तो दादा बू हयात है? नहीं, वो फोत हो गए हैं। मेरी ज़िंदगी की पहली मोहब्बत वही है, मेरे दादा बू। उनका नाम था सैयद नूर हुसैन शाह। तो मुझसे बड़ा प्यार करते थे वो। जब मैं घर से निकलता था तो वो उनकी आंखें लाल होती थी और वो मुझे आंखें आप भी भूलती नहीं हैं। और मेरा दोस्त था, नीचे दुकान होती थी, उस पर बैठ बैठ के मुझे याद में लाहौर होता था, तो वो याद किया करते थे कि बासत कब, उससे पूछते थे क्योंकि उनको मोबाइल आता नहीं था, उससे पूछते थे बासत कब आएगा। तो वो ना ही छेड़े टॉपिक, तो इसलिए वो जो है कि दादा बू मेरी पहली मोहब्बत और वो जो एंड तक रहनी है। अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। तो उन्होंने ये आदत डाली थी। सही हो गया। तो बासित साहब ये बताइएगा कि जब आप कुछ नहीं थे, आप पर बहुत ज़्यादा तनकीद की मैं अभी भी जाती कुछ थी। नहीं हूँ। नहीं, देखिए ना, मेहनत के हिसाब से बात कर रहे हैं ना, कि जब आप कुछ भी नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे कुछ, जब आपका इनिशियल स्ट्रगल पीरियड था, ठीक है, तब भी आपको क्रिटिसाइज़ किया जाता था। आज आप माशाल्लाह एक मुकाम पर पहुंचे हैं, मज़ीद आप मेहनत कर रहे हैं, आज भी आपको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो बताइएगा कि मतलब कि आप कभी माइंड में नहीं आया कि यार मैं क्या करूं कि लोगों की ज़ुबानें बंद हो जाएं या लोगों के जहन में कुछ आ जाए, मैं यार कुछ नहीं भी था तब भी इसलिए। देखें, 100 बंदा अगर जो है वो अच्छा कह रहा है तो 2 बंदे बुरा भी तो कहेंगे। 1000 बंदा ठीक कह रहा है तो 5 बंदे। मैं तनकीद को इधर से सुनता हूँ, इधर सुनता भी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो अच्छी बात है। हज़रत मौला अली कायनात का हज़रत अली का भी कौल है ना कि वो मुनाफिक है जिसका कोई दुश्मन भी ना हो। देखें, मेरे साथ जो आके बैठते हैं ना, वो मेरे बारे में जानते हैं। वो आके बैठे हैं और वो तनकीद नहीं करेंगे। वो उनको पता है मैं क्या हूँ, और तनकीद भी वही करेंगे जिन्होंने सीखा भी होगा। तनकीद का वैसे राइट बनता है, चलो तनकीद कर लो, देखो करो, मगर डिपेंड करता है कि किस तरह से की जा रही है, किस तरह की कह रहे। तनकीद आपके काम पे करो, अच्छी बात है, लेकिन उसको जेलसी फैक्टर में लाओ। वो वही काम अगर जो तनकीद करते हैं वही वो ना कर रहे हो तो फिर बात बताओ। सही हो। और वो बुरा भी नहीं है मेरा काम। अगर मैं आपको डिफाइन कर सकता हूँ, मेरा काम कोई बुरा नहीं है। मेरी आप बल्कि एज अ तनकीदी मुझसे आज सवाल करोगे इस वीडियो में, ठीक है, आपने करना है राइट ट्रैक की। मैं आपको बताऊंगा मैं क्या काम कर रहा हूँ, ठीक है। जब तक मुझसे मिलेंगे नहीं तो लोग यही कहेंगे। और वो लोग जो तनकीद करते हैं वो काम करते करते वहाँ नहीं पहुँच पाते, फिर वापस कहते हैं यार आप तनकीद ही करते हैं। एक ट्रैक पे मैंने, यकीन करें, मैं बड़ी बात नहीं करता, हज़ारों लोगों के रोज़गार लगे मेरी तरह के काम मैंने उनको सिखा के। हज़ारों लोग यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो अब काम कर रहे हैं, उनके पैसे लग चुके हैं। बिल्कुल, कोई शक तो कि मेरी वजह से किसी के पैसे लग जाते हैं तो उसमें क्या बुराई? समझे कि नेकी है वो, नेकी ना भी हो, जितने पेट भरेंगे जाहिर है उसका स्वभाव तो। मैं आज एक इंटरव्यू करके आया हूँ, मुझे कभी कभी ना थोड़ा सा ओवर इंटरव्यू भी करना पड़ता है। उसकी वजह क्या है? कभी कभी मैं आपको लाइव बता रहा हूँ, क्रिएट भी करना पड़ता है मुझे। इंटरव्यू स्टोरी क्रिएट भी करके बनानी पड़ती है। अच्छा, ये बड़ा मामला है कि लोग कहते हैं कि यार बासी स्टोरियां बनवाता है, पैसे देकर बनवाता है, लोगों को मनाता है, ये क्या मामला है? ज़रा ये तनकीद का जो सा शिकार हुए हैं इसको भी ज़रा खुल्लम। ये तनकीद का शिकार इसलिए है कि वो नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यूट्यूब का मतलब बताता हूँ। यूट्यूब का मतलब है कंटेंट क्रिएशन, ये जर्नलिज्म नहीं है। मैं टीवी पे जर्नलिज्म अब करूँगा, दुनिया देखेगी, आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं जर्नलिज्म। सही। ये कंटेंट क्रिएशन इसका मतलब है। यूट्यूब आपको पैसे देता है कंटेंट क्रिएट करने के। तो अब ये है कि मैं अपना बाज़ औक़ात, सारा नहीं,
बाज़ औक़ात कंटेंट इसलिए क्रिएट करता हूँ कि जो मजबूर लोग हैं, जिनको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, मेरा चैनल चलता रहे और उनका काम होता रहे। आपको पता है अगर वीडियो नहीं लगेगी, क्रिएट कंटेंट नहीं होगा, चैनल हो जाता है डाउन होने से। अब कल किसी हेल्पिंग वीडियो किसी की बनाते हैं वो भी नहीं चलती। आज मैं 2 बहनों का इंटरव्यू लगाने लगा हूँ शाम में, उनकी ज़िंदगी का इंटरव्यू करके मुझे ऐसे लगता है मैं पिछला कोई बुरा भी कर रहा हूँ ना, तो वो मेरा ज़िंदगी का सुकून का इंटरव्यू है। तो 6-10 इंटरव्यू में से अगर 2 मैं बना लेता हूँ ना, तो वो कोई बुरी बात नहीं। उसकी वजह क्या है कि नुकसान नहीं है, किसी को नुकसान तो नहीं है, देखिए किसी को मैं नुकसान नहीं दे रहा उसमें, अपनी व्यूअरशिप ले रहा हूँ। उसमें लेने का फ़ायदा क्या है कि मेरा चैनल रैंक में आता है और मैं दुनिया के सामने कह रहा हूँ कि मैं क्रिएट करता हूँ। 1-2 चीज़ें बीच में क्रिएट इसलिए कर लेता हूँ कि उससे मेरा चैनल चलता है और जो मजबूर लोग हैं उनको फ़ायदा होता है। मुझे कहते हैं लोग, एक और तनकीद होती है कि ख़वातीन के इंटरव्यूज़ भी होते हैं। आप मेरा व्हाट्सएप खोलें, 1000 अगर आपको मैसेज पहले ही ख़वातीन के नज़र ना आए, मैं तो टाइम पे देखता हूँ ना, बीच में जिस जिसका इंटरव्यू 1000 का ख़वातीन का आपको अभी भी इंटरव्यू स्टैंडिंग पे होंगे, तो मैं क्या करूँ फिर? लाइन पे ही करते हैं, आप नंबर वाइज ही करते हैं ना इंटरव्यू बंदा। तो इसलिए मैं उनकी करता हूँ। कितनी बेवा, कितनी की शादियाँ हो गई हैं, आप यकीन करें। मैं आपको, एक खातून थी जिसके पास नाश्ते के पैसे नहीं थे, वो इंग्लैंड में रह रही है आज, माशाल्लाह। अगर बीच में आप फिर एक कर लेता हूँ तो उसमें किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। कोई मेरा काम है, मुझे भी करने दिया जाना चाहिए। कौन सा ऐसा चैनल है, मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ कि मैं जो है वो 1-2 क्रिएट करता हूँ अपने चैनल को रैंक करने के लिए, ताकि गरीब लोगों की हेल्प हो। कौन सा ऐसा चैनल है, बड़ा सा बड़ा यूट्यूबर था जिस पे क्रिएट नहीं हुआ काम? मेरी क्यों स्टोरीज वो कर रहे होते हैं, और मेरी क्रिएट स्टोरीज जो मैं कभी कभी कर लेता हूँ तो वो भी कर रहे होते हैं। सही हो गया। चले बासित साहब, ये तो बात की बात है, क्रिटिसाइज करना तो चाहे कोई नहीं, इसका आप भी होवे, क्रिटिसाइज करना तो लोग नहीं छोड़ेंगे। नहीं, आप इसमें आप राइट पे हैं। मैं कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा, आप बताएं। बिल्कुल कि मेरी स्टोरीज वही कर रहे होते हैं, बिल्कुल, और वही तनकीद भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल, मैं हैरान हूँ, मतलब आप चेक करें। चले ये बताइएगा कि बासित साहब, एक वक्त था कि आप पैदल सफ़र किया करते थे, आज आप माशाल्लाह गाड़ी में बैठ के ड्राइव करके खुद आते जाते हैं हर जगह। कितने पैसे कमा रहे हैं आज आप? ये राज ना रखें इसको। नहीं, हल्का फुल्का सा बता ही दें कि पता चले लोगों का ना कि सैयद बासित अली साहब कितना इस वक्त अर्न, बस ये समझे 6 फिगर पे भी गया हूँ। 6 फिगर पे ठीक हो गया। चलिए नाज़रीन, बताना नहीं चाह रहे, नहीं 6 तो कम हो जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ ना, एक मिनट दोबारा बताना नहीं चाह रहे। नहीं दोबारा 6 होता है, कितना होता है? नहीं 7 to 8 पे भी गया हूँ मैं, 7 to 8 फिगर पे भी गया हूँ। हमें तो पता है ना, इसलिए हमने कहा चले खुलकर एक दफ़ा पर्सनली पूछ ही लेते हैं। आज मुझे मौका नहीं मिलता नाज़रीन, मैं इतना बता देता हूँ, मुझे फिगर याद नहीं है। यूनिट 10, 100,000, 10,000 लेट, इस तरह करके मैंने किया। 7 to 8 फिगर्स तक भी गया हूँ, सही जाता हूँ बल्कि। चले, कोई पैगाम देना चाहेंगे बासित साहब? पैगाम ये है कि ज़िंदगी में एक काम करें, अल्लाह पे यकीन करें। जब आप अल्लाह पे यकीन करके सफ़र को छोड़ते नहीं हैं, अपने सफ़र को, जो आपकी मंजिल है उससे हटते नहीं हैं, आपको अल्लाह खुद उस तरफ खुद लेके जाता है। मैं जब कॉमेडी करता था, मुझे कॉमेडी के लोग खुद मिलते थे, रास्ता नज़र आता था, वही लोग मिल रहे होते थे, मैं हैरान होता था। या मैं यूट्यूब की दुनिया में उस तरह के लोग मिलते हैं, जिस तरफ में अमेज़ॉन की दुनिया में सारे उसी तरह के मिलते हैं। तो अल्लाह आपको उस तरफ ले जाता है। सिर्फ एक काम करना है, अल्लाह पे यकीन और मेहनत। इंशाल्लाह। बस ये बता दीजिएगा, ये जो आपने फिगर्स बताई हैं, ये सिर्फ अमेज़ॉन के बताए हैं कि यूट्यूब के के बताए हैं? नहीं, ये अमेज़ॉन के भी हैं, सबके मिलकर मिला के मंथली आपने बस टोटल बता दिया, बस 8 फिगर तक गया हूँ। अच्छा बासित साहब, लास्ट क्वेश्चन आंसर बताइएगा। एक बात पूछना चाह रहे हैं कि आपने सियासत में भी कदम रखा, क्या मामला था? सियासत में कदम रखने का मामला ये है कि लीपा वैली है सबसे पहले, उसके बाद पाकिस्तान है। क्योंकि जो बंदा अपने घर को नहीं संवारता, फिर वो दुनिया में किसी को नहीं संवार सकता। मैंने पहले अपने इलाके को बनाना है। बनाना तो रब की ज़ात ने है, लेकिन मैंने उसको वहाँ मैंने देखा है ना, वहाँ क्या क्या मुश्किलात हैं। अच्छा, वहाँ रोड्स नहीं है। चले आपकी सोच बड़ी अच्छी है कि आपने सियासत में कदम रखा। बड़ी ऐसी पार्टीज़ हैं जो तकरीबन कोई 70-80 साल पुरानी पार्टीज़ हैं, आप उनको भी तो ज्वाइन कर सकते थे, मगर आपने एक नई पार्टी मैंने इस टाइम, मैं आपको सच बताऊँ, इस टाइम इमरान खान की पार्टी जो है ना, वो सूटेबल पार्टी है। वो सही काम, उन्होंने जिस चीज़ से टक्कर ली है, मैं उस टक्कर के साथ हूँ। बेहतर। मैं नहीं चाहता कि इस मेरे पे कोई और हुक्मरानी करे सिवाय अल्लाह की। बेहतर। मैं नहीं चाहता इस मुल्क में मैं डर डर के जीऊँ। मैं नहीं चाहता कोई भी बंदा मुझे ये कहे कि तू ब्लडी सिविलियन है, जो भी है। ये मेरा बिलीव है, और मैं ये आज से, चाहे मुझे इस पर कोई मार भी दे और रास्ते में चलते गोली ठोक दे, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं किसी अल्लाह के सिवा ना किसी के बाप से डरता हूँ, और मैं जिस तरफ चलना चाहता हूँ वो एक ही रास्ता है, वो अल्लाह का रास्ता है, बस।
बड़ी प्यारी और बड़ी खूबसूरत बातें की है नाज़रीन सैयद बासित अली साहब ने। इन्होंने अपने आगाज़ से लेकर इख्तिताम तो नहीं हम कहेंगे, माशाल्लाह अभी इनकी ज़िंदगी का सफ़र चल रहा है, अभी इनकी खूबसूरत ज़िंदगी का समझे आगाज़ हुआ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक नेमत से नवाजा है, जनाब आला को बेटा अता फरमाया है। अभी इन्होंने उनका फ्यूचर देखना है। कम उम्र में नाज़रीन जब इंसान को वो चीज़ें मिल जाती है जिसकी वो चाहत करता है, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि तू वो चाह जो मैं चाहता हूँ, फिर तू जो चाहेगा तुझे वो अता कर दिया जाएगा। नाज़रीन इसी चीज़ पे जनाब आला ने इन शॉर्ट ये कह दिया है कि अल्लाह पर तवक्कल होना चाहिए और अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। नाज़रीन अगर आपको जनाब आला की वीडियो पसंद आई, कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा, आपका एक कमेंट हमारे लिए काबिल एतमाद होगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए लाहौरी जलवा फ़ाहद हसन के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।